नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 में नगर निगम रुद्रपुर को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की शपथ दिलाई और स्कूली बच्चों को कपड़े के बैग प्रदान किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वन विभाग को इस वर्ष प्रदेश के हर वन डिवीजन में कम से कम 1000 फलदार वृक्ष लगाए जाने के निर्देश दिए, जिससे जंगली जीव जंतुओं के लिए पर्याप्त आहार मिल सके। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण में आए बदलाव के असर सभी पर पड़ता है, इसलिए पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए सभी को प्रयास करना जरूरी है। आप सबके बीच में स्वयं को उपस्थित होकर यहाँ पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज इस दिवस पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करेंगे, इस चुनौती से पार पाएंगे। और बहुत बार ऐसा लगता है कि जंगल में आग लग रही है, वो बहुत दूर है या मेरे घर के पास नहीं है, मैं सीधे सीधे इससे प्रभावित नहीं हो रहा हूँ, या कहीं आपदा आ रही है उस आपदा से मैं प्रभावित नहीं हो रहा हूँ। लेकिन सच में ऐसा होता नहीं है कि अगर आपदा कहीं भी आएगी, आपदा चमोली में आए, आपदा धारचूला में आए या उत्तरकाशी में आए, तो उस आपदा से हम सब प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, चाहे देहरादून वाले हों या चाहे दिल्ली वाले हों या देशवासी हों। कहीं ना कहीं हम उससे प्रभावित होते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने आवास पर एक वृक्ष मां के नाम पर लगाया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, पर्यावरण असंतुलित होने के कारण काफी नुकसान हो रहा है। वहीं तेजी से ही हिमालय में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसलिए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम किया जाना चाहिए। हरेला पर्व तक उत्तराखंड में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलता रहेगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। जिस प्रकार से आज हमारा पर्यावरण संतुलित हो रहा है, हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है, हमारे पानी के स्रोत सूख रहे हैं, ऐसे में वृक्षों का लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं एक मैगजीन में पढ़ रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो पानी पे लड़ा जाएगा, इसलिए इनको संरक्षित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया है, अभी उसकी शुरुआत हमने की है और ये अभियान हमारा हरेला तक चलता रहेगा। हमने इस बार कहा है कि अधिक से अधिक फलदार वृक्ष लगाएं। फलदार वृक्ष जब व्यक्ति लगाता है तो उसकी देखभाल भी करता है कि मैंने ये फल लगाया था। इसके दो फायदे होंगे, एक तो वो उसकी देखभाल करेगा और दूसरा जहाँ इससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा वहाँ उसको एक अच्छे क्वालिटी के फल और स्वच्छ फल भी मिलेंगे। खबर दिनेशपुर से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर नगर पंचायत के कर्मचारियों ने कई जगह पौधारोपण किया, जिसमें थाना दिनेशपुर परिसर शमशान घाट नगर पंचायत कार्यालय भी शामिल है। इस दौरान नगर पंचायत दिनेशपुर के पर्यावरण पर्यवेक्षक बलवंत सिंह ने कहा कि पेड़ से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि 5000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में समस्त जगहों पर हमने वृक्षारोपण किया है और वृक्षारोपण से प्रदूषण हटाने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए हमने थाने में भी वृक्ष लगाए हैं, शमशान घाट में वृक्ष लगाए हैं, नगर पंचायत में भी वृक्ष लगाए हैं और जो जगह रह गई है वहाँ भी लगाएंगे। और इसी पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमारे समस्त नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा जो वृक्षारोपण किया गया है और कम से कम 5000 पेड़ों के लगाने का लक्ष्य है। नगर पालिका विकास नगर ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पालिका प्रांगण में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पौधे लगाए गए, सफाई अभियान चलाया गया और पॉलिथीन मुक्त विकास नगर बनाने का संकल्प लिया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष सुश्री चौहान ने जूट से बने इको फ्रेंडली बैग बांटे और महिला सशक्तिकरण, नशा मुक्ति और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी।
इस शुभ अवसर पर हमने नगर पालिका विकास नगर में अपने प्रांगण में पौधारोपण किए हैं और लोगों को जागरूक किया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर भी एक पेड़ लगाएं और नगर पालिका उनको पेड़ उपलब्ध कराएगी। और हमारे नगर पालिका द्वारा कुछ स्कूल भी विकास नगर के चयनित किए गए हैं, उसमें भी हम वृक्षारोपण कराएंगे। और नारी एक शक्ति जो एक एनजीओ है उसके द्वारा आज पॉलीथीन के खिलाफ जो है एक उनका इको बैग उन्होंने जो है हमारे कर्मचारियों को भी दिया है और उन्होंने कहा है कि वो भी लोगों को जागरूक करेंगे पॉलीथीन के खिलाफ और हम लोग भी जागरूक करेंगे। जो संस्था है शक्ति एक उम्मीद फाउंडेशन, तो आज हमारी संस्था की तरफ से ये विश्व पर्यावरण दिवस का प्रथम कार्यक्रम है और हमने नगर पालिका को इसलिए चुना क्योंकि नगर पालिका का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो नगर की साफ सफाई का होता है। और हमें इस काम में हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं धीरज नौटियाल जी, हमने उनसे संपर्क किया था कि हमारी संस्था विश्व पर्यावरण दिवस के दिन से अपना कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रही है। तो हमने नगर पालिका के प्रांगण से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है और यहाँ पे नगर पालिका के भी बहुत सारे कार्यक्रम थे और बेसिकली संस्था का यही कार्यक्रम होता है, जो भी आपके सरकारी और गैर सरकारी काम होते हैं जो कि समाज के उत्थान में है, उनका सहयोग करना संस्था का प्रथम कर्तव्य होता है। और हमारी शक्ति एक फाउंडेशन जो संस्था है, हमारे वैसे तो बहुत सारे उद्देश्य हैं, महिला सशक्तिकरण है, पर्यावरण है, नशे के खिलाफ मुहिम है, समाज महिला स्वास्थ्य को लेकर के हमारा कार्यक्रम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कॉर्बेट संग्रहालय के सहयोग से गदागद रेंज कार्यालय ने नेचर गाइड स्कूली बच्चों, ग्राम विकास समिति और वन विभाग ने मिलकर पौधारोपण और सफाई अभियान चलाया। छोटे हल्द्वानी गांव और कॉर्बेट म्यूजियम के आसपास जंगल किनारे सफाई की गई और मुख्य अतिथि राजकुमार पांडे और मोहन पांडे ने पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि प्रकृति से जुड़ाव बढ़ाकर ही हम पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं। कि आज जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। तो हमने यहाँ पे जो है पूरा लगभग हम यहाँ पे 2 डिवीज़न में हम लोग काम कर रहे हैं। एक है रामनगर फॉरेस्ट डिवीज़न, एक है तराई केंद्रीय बंदरबाग। तो इसके अंतर्गत जो है कालाडूंगी रेंज, आपका फतेहपुर रेंज, गदगदिया, भाखड़ा, इन चारों रेंजों में हमने वन विभाग के साथ मिलकर क्लीनिंग कैंपेन यहाँ पर चलाया, साफ सफाई अभियान। एलिफेंट कॉरिडोर में यहाँ पर फतेहपुर गदगदिया एलिफेंट कॉरिडोर है। इसके अलावा हमने यहाँ पर वृक्षारोपण भी किया, जिसमें लगभग 40 से 50 पेड़ हम यहाँ पर लगा रहे थे। अमरदास, जामुन, ये पेड़ों को लगाया जा रहा है। तो ये सारा कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही है कि जो हमारा कालाडूंगी क्षेत्र है ये जंगल से पूरा घिरा हुआ है। तो यहाँ पे अभी संभावना ये है कि इसको हम सुरक्षित रख सकते हैं पर्यावरण की दृष्टि से, क्योंकि अभी बहुत बड़ा शहर नहीं है, तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और जिम कॉर्बेट के नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है और यहाँ पे बाहर से सैलानी भी आते हैं। तो उद्देश्य यही है कि इसको कैसे साफ सुथरा रखा जाए और जो यहाँ पर हमारी वर्ल्ड जो हेरिटेज है, जो नेचुरल हेरिटेज है, उसको बचाया जाए। दिवस हर 5 जून को मनाया जाता है, जिसमें हम लोग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए बात करते हैं। आजकल देखा होगा आप सब लोगों ने कि बहुत ज़रूरी हो गया एनवायरनमेंट के लिए काम करना, किस तरीके से धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं मनुष्य के स्वभाव में और हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस दिवस को बहुत अच्छे से मनाएं, जिसमें हम लोग सिर्फ नेचर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग जो हमारे लोग हैं, जो हमारे परिवार है, हमारे दोस्त हैं, उन सबकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक मैसेज है। मेरा नाम मिताली है, मैं वेस्ट वॉरियर संस्था में काम करती हूँ। तो ये मेरा एक मैसेज है सबको कि हम लोग विश्व दिवस 5 जून को मनाते तो हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बट चाहती हूँ कि हर साल हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करें, क्योंकि प्रकृति के लिए अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं अपना नुकसान करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस है जो कि हम हमेशा यहाँ पे मनाते हुए आते हैं यहाँ पे। तो ये जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है सबसे पहले 1973 से स्टार्ट हुआ संयुक्त राष्ट्र से, तब से लेके आज तक हम इसको मनाते हुए आ रहे हैं। और अभी हमारे वहाँ पे एक अभी नया जोन भी खुला है, अभी हमारे साथ नेचर में काफ़ी लोग जुड़े हुए भी हैं और जिससे कि अब हमारे वहाँ पर ज़्यादा अवेयरनेस हो रहा है, क्योंकि लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं अपना जो है नेचर को बचाने के लिए। तो आज हमारी टीम ने जो भी यहाँ पे काम किया है, सब लोगों ने पेड़ लगाए हैं और साफ़ सफाई अभियान में अच्छी रुचि दिखाई है। और हम आशा भी करते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी थे और हमारी नेचर गाइड की टीम थी, WWF की टीम थी, ये सब हमारे साथ थे यहाँ पर। तो सबके साथ में मिल के हमने आज साफ़ सफाई करी। उसके बाद हमारा अभी म्यूजियम में हम यहाँ पे आए हैं, कॉर्बेट म्यूजियम में। यहाँ पे से इसके बाद भी हमारा आगे को प्रोग्राम है, जो हमारा हेरिटेज का जो ट्रेल है वहाँ पे भी अभी हम सफाई के लिए जा रहे हैं, साफ़ सफाई, और कुछ पेड़ वहाँ पे भी लगाने हैं। और जिसके बाद हम कॉर्बेट वाटरफॉल भी जाएंगे और वहाँ पे भी हम लोगों ने जो है पेड़ भी लगाने हैं, वहाँ भी साफ़ सफाई करेंगे।
गुरुवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर इको पार्क में इको पारिस्थितिकी और पर्यटन विकास समिति ने स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। इसमें समिति के सदस्य, वन विभाग के अधिकारी और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। समिति के सचिव मनोज ओनियाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल पेड़ों की रक्षा नहीं बल्कि जीवन की निरंतरता के लिए भी आवश्यक है। इस समय हम खड़े हैं इको पार्क धनोल्टी में और आज 5 जून के उपलक्ष्य में इको पार्क और वन विभाग और ये राजस्व डिपार्टमेंट प्रत्येक क्षेत्र में यहाँ गांवों के इधर उधर जो कूड़ा कचरा फैल रखा है उसको इकट्ठा कर रहे हैं और यहाँ पे इको पार्क में पौधारोपण कर रहे हैं। ये पर्यावरण बचाने का ये मुख्य उद्देश्य गवर्नमेंट का है। एक पेड़ जो है माँ के नाम मेन जो है यहाँ पे जो कूड़ा कचरा जो इकट्ठा हो रहा है ये नदियों को भी बचाने का हमारा एक लक्ष्य है और इसमें जो है इको पार्क धनोल्टी बहुत बड़ी भूमिका इस इको पार्क की है। 30-32 लोग विभिन्न महीने में जो है इसका साफ सफाई अभियान चलाते रहते हैं और विभिन्न संगठनों के माध्यम से ये जन जागरूकता गाँव में प्लास्टिक को बचाना, नदियों को बचाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। प्रबंधन की नीति के तहत एक क्लीनलीनेस ड्राइव चलाई जिसके तहत हमने स्वच्छता अभियान में धनोल्टी के पूरे बाज़ार में कूड़ा एकत्र किया, उसको सफाई की और उसके बाद हमने प्लांटेशन लगाए जिसमें हमने देवदार और चेस्टनट और अलग अलग प्रजातियों के पौधे लगाए। और मैं इस विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूं कि हमें जीवित रहने के लिए पर्यावरण को बचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पर्यावरण से ही हमें पीने के लिए जल, सांस लेने के लिए हवा, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए अच्छा माहौल मिलता है। जिस प्रकार से हमारे देश में कंक्रीट, पत्थर और सीमेंट के नए भवन निर्माण हो रहे हैं उससे पर्यावरण खत्म हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इस चीज़ को कम करिए और पर्यावरण को अच्छा रख के देश को बचाएं और जीवन को बचाएं। इसी से हमारी जैव विविधता बच सकती है, हमारे मानव जाति बच सकती है, हमारे पौधे, हमारे जंतु, जीव जंतु सभी बच सकते हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल को 11 साल पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश में कई कार्यक्रम का जश्न मनाएगी, जिस पर कांग्रेस हमलावर है। हरीश रावत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी विफलता का जश्न मनाने में उस्ताद है और जब से मोदी सरकार आई है तब से गरीबी बढ़ी है। सरकार दावा कर रही है, ऐसा नहीं है। तरीके से अपनी विफलता का भी जश्न मनाती है और भाजपा तो विफलता का जश्न मनाने में उस्ताद है। उनके पास तो उनमें तो सिद्ध हस्तिता है और सत्यता ये है कि ये जो हमारी पूंजीगत तरक्की है उसमें हमारी आबादी का बड़ा भारी योग। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने थे, उस समय जितनी जनसंख्या थी उसमें 30% की वृद्धि हो चुकी है। हरिद्वार में बीजेपी के एक पूर्व नेत्री ने मां बेटी के रिश्तों को कलंकित करने का काम किया है। बीजेपी की पूर्व नेत्री पर आरोप है कि उसने अपनी 13 साल की बेटी का यौन शोषण अपने बॉयफ्रेंड से करवाया, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी का पुतला दहन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कहा कि आज भाजपा का चरित्र सामने आ रहा है। भाजपा के शासनकाल में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले आए हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इस तौर से कल हरिद्वार में एक बहुत ही संगीन घटना सबके सामने आई। किस तरह से भाजपा की नेत्री के द्वारा अपनी लड़की का गैंगरेप करवाया गया। तो लड़की के जांच में ऐसा लगता है कि कई जगह उस लड़की को भेजने का उसकी मां के द्वारा किया गया। बहुत दुखदायी और इससे शर्मनाक घटना कोई भी देश के लिए नहीं हो सकती है। ये उत्तराखंड हमारा जो देवभूमि है, इस देवभूमि में इतनी दुखद घटना और इतनी ऐसी विरोधा घटना करने का भारतीय जनता पार्टी के नेत्री के द्वारा किया गया, जो कि बड़ी शर्मसार करने वाली इस पूरे उत्तराखंड को। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेत्रियों के द्वारा ऐसा काम किया गया और भारतीय जनता जितने भी आज ऐसे बलात्कारी घटनाएं आ रही है, सब में भाजपा के नेताओं का नाम आ रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आज भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा कैसा हो चुका है। देहरादून में सड़क किनारे खड़े जर्जर पेड़ों से बढ़ते खतरों को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को जिला वन अधिकारी
कार्यालय का घेराव किया। महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि हाल ही में बारिश और तूफान के दौरान पेड़ों के गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, लेकिन विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है। कांग्रेस ने मांग की है कि ऐसे पेड़ों की पहचान कर उन्हें जल्द हटाया जाए ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पूरे देहरादून की अगर हम बात करें, सड़क के किनारे कई जर्जर पेड़ ऐसी स्थिति में है कि कभी भी गिर सकते हैं। और हाल फिलहाल में ही एक घटना घटी है। 3 जून को IMA रोड पे एक पेड़ गिरा है जिससे कि एक की मृत्यु हुई है और कुछ लोग उसमें हताहत हुए हैं। और ऐसे ही पेड़ देहरादून में कई जगहों पे हैं, राजपुर रोड पे, चक्रोता रोड पे, FRL रोड पे भी और भी पेड़ हैं। तो कभी भी कोई भी घटना घट सकती है और ये लोग विभाग सो रखा है, आंखें बंद करके सो रखा है और इन्हें होश नहीं है और दूसरी घटना की ये लोग वेट कर रहे हैं। आज इनको हम इनके आगे खोलने आए हैं, बताने आए हैं कि अगर आपने जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं करी तो ये घटनाएं और घटित हो सकती हैं। इन चीज़ों को लेकर आज हम लोग इनको ज्ञापन देने और हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर सवाल बढ़ते जा रहे हैं। देहरादून में बीजेपी के युवा नेता की हत्या पर कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। रोजाना महिला अपराध, लूटपाट, हत्या और सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। कानून व्यवस्था तो है कहाँ साहब? महिलाओं के खिलाफ हिंसा से लेकर के, मर्डर से लेकर के, रोजाना रोड रैश के मामले हरियाणा की, पंजाब की, दिल्ली की गाड़ियां आ रही हैं। यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। उसके अलावा जो ये मर्डर हुआ है, बिल्कुल इस तरह से मर्डर हुआ है। देहरादून का स्थानीय युवक है, वो पहाड़ का, उत्तराखंड का, और जो मारने वाले मुजफ्फरनगर के, वो फरार भी हो गए। राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं। चाहे देहरादून हो, चाहे तराई भाबर के सारे इलाके हों, और अब तो पहाड़ों में भी ये काम होने लगा है। पूरे राज्य में इस समय पुलिसिंग की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा खराब है। मसूरी नगर पालिका के कर्मचारियों से अधिवक्ता द्वारा मारपीट और अभद्रता को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है। वहीं कर्मचारियों ने अधिवक्ता RD गुप्ता की गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जताते हुए मालरोड जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। उनका कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है तो मसूरी में सफाई व्यवस्था के साथ सभी व्यवस्थाओं को ठप कर दिया जाएगा। कर्मचारियों ने SDM मसूरी कुमकुम जोशी को ज्ञापन देकर जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। मसूरी नगर पालिका कर्मचारी के साथ मसूरी के माल रोड बैरियर पे जिस तरीके से अभद्रता और मारपीट की गई है, उससे कर्मचारियों का गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है। कर्मचारियों द्वारा SDM मसूरी कुमकुम जोशी के साथ वार्ता की गई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर कुमकुम जोशी ने कहा है कि जल्द दोषियों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, परंतु कर्मचारी इस आश्वासन को मानने को तैयार नहीं है। समय मसूरी कोतवाली में है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार घेराव हो रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी गुस्से में है और जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस के साथ वो देखे किस तरीके से यहाँ पर हल्ला किया जा रहा है कि यहाँ पर देर शाम की ये पूरी घटना है और पूरी घटना के बाद ये अभी तक दोषी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है और जिस तरीके से गुस्सा देखा जा रहा है कि आखिर क्यों नहीं कार्रवाई की गई है। यहाँ पर अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है। गुस्सा इसलिए देखा जा रहा है, पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। हमने कहा क्यों नहीं करेंगे? कह रहा वो नियम में नहीं आता है। हमने कहा मेडिकल तो कराओ ना, 24 घंटे होने वाले हैं भाई। हमने अपने कर्मचारी सबका मेडिकल कराया, लेकिन उसका भी तो मेडिकल होना चाहिए ना। यही हमने कहा कि भाई मेडिकल कराओ। पुलिस प्रशासन संतोषजनक जवाब ही नहीं दे रही है कुछ भी। बहुत दुर्भाग्य का विषय है और ये हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से शासन प्रशासन को, पालिका प्रशासन स्पष्ट कह देना चाहते हैं। यदि तत्काल इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हमने लिखित नोटिस हमने सब जगह रिसीव करा दिया है। यदि उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम तत्काल सारी व्यवस्थाएं, सीजन का समय ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, हम सीजन में सारी व्यवस्थाएं बंद करेंगे, बैरियर बंद करेंगे, सफाई व्यवस्था बंद करेंगे, मार्ग प्रकाश व्यवस्था बंद करेंगे और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पालिका प्रशासन की होगी। पर क्या मानते हैं आखिर कार्रवाई में इतने समय क्यों? बहुत अफसोस का विषय है कि जब पुलिस को हमने लगभग 9 बजे हमने यहाँ पे FIR दर्ज करी थी, उसके उपरांत 3 घंटे बीतने के बाद मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस की टीम उनके घर पे जाती है, हमें ये बताया जाता है कि वहाँ चूंकि दरवाजा बंद है, वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं और चूंकि पुलिस के ये भी कहना था कि कोई ऐसी धाराएं नहीं है हमारे पास कि जिसमें हम उनका दरवाजा तोड़ सकें। कहीं ना कहीं व्यवस्था बाधित करेंगे। देखिए गुस्सा यहाँ पर साफ तौर पर है और ऐसे में कर्मचारियों से जो बात हुई है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं गुस्सा यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। सीएम धामी के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने 30 ट्राली पुलों की जगह स्थायी पैदल सेतु निर्माण का काम
साल 2024 से शुरू कर दिया था। सचिव पंकज पांडे ने बताया कि वन विभाग ने प्रथम चरण के लिए स्वीकृति दे दी है। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के कारण पुल टूटने की समस्या को देखते हुए अस्थायी ट्रॉली लगाई जाती थी, जिससे स्थानीय लोगों को असुविधा होती थी। इसलिए अब इन स्थानों पर अस्थायी पुल बनाए जाएंगे। 29 में से अधिकांश जगहों पर अनुमति मिल चुकी है और अगले 2 से 3 सालों में सभी पुल बनकर तैयार हो जाएंगे, जिससे आवागमन सुगम और सुरक्षित होगा। जब पुल टूट जाते हैं या बारिश का टाइम होता है तो लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें हम लोग टेम्परेरी रूप में ट्रॉली लगाते हैं। जहां ऐसा देखा गया है कि कई सालों से कुछ जगहों पर ट्रॉलियां चल रही हैं, क्षेत्र के जो लोग हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है क्रॉस करने के लिए, और हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। इसी को देखते हुए लास्ट ईयर ये PWD के द्वारा ये प्रयास किया गया था कि पूरे प्रदेश में जितनी ट्रॉली हैं उनको हम हटा के उनकी जगह पे पैदल पुल या मोटर पुल या कोई भी अच्छा अरेंजमेंट जिससे लोगों को सहूलियत हो वो किया जाए। उसी के क्रम में टोटल 30 लोकेशन पे ट्रॉलीज आइडेंटिफाई की गई थी पूरे प्रदेश में। उसमें मेनली पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली में थी। तो उनमें से 29 लोकेशन पे हमने सैंक्शन कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम उस पर पुल का निर्माण कर लेंगे और जो क्षेत्रीय लोग हैं और जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको कोई भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।